होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अनौपचारिक पत्र यहाँ पर करने वाले हैं जिसका टाइटल है छोटे भाई को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पत्र लिखें। अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी कहते हैं। ये ऐसे पत्र होते हैं जो आप अपने सगे संबंधियों, भाई बहन या दोस्तों को लिखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखने में ये टाइटल बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन जब हम लिखने पर आते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कंटेंट में क्या लिखें। तो आइए आसान तरीके से समझते हैं कि इस पत्र में आप क्या-क्या बातें लिख सकते हैं। आपके एग्जाम्स में जो पत्र लेखन का कार्य आता है उसमें 100 से 120 शब्दों का आपको पत्र लिखना होता है। यहाँ पर मैं 150 शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको कोई लाइन समझ में नहीं आती है या आप भूल जाते हैं तो भी आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो सके। तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, इनफॉर्मल लेटर में हमें ऊपर कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता। आप चाहें तो अपना एड्रेस सबसे पहले बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिय छोटे भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? क्योंकि वो आपका छोटा भाई है तो आप उसे आशीर्वाद और प्यार दे सकते हैं। अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो आप उन्हें सादर प्रणाम लिख सकते हैं। आपका टाइटल है कि छोटे भाई को चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको उपाय बताने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू करते ही एकदम से उसको कहना शुरू कर देंगे कि तुम चुनौतियों का सामना करने के लिए ये तैयारी करो। किसी भी बात की हमें पहले एक भूमिका बनानी होती है। तो सबसे पहले तो आपने लिखा तुम्हें ढेरों प्यार और आशीर्वाद। अब भूमिका बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि हम या तो ये कहेंगे कि तुमने एग्जाम्स में अच्छा किया या तुमने कोई और कंपटीशन जीता, वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम आगे के लिए ये तैयारी करना। यहाँ हमें इस तरीके से लिखना है। यह जानकर खुशी हुई कि तुमने 7वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। अब भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करते समय सहायक राहें ढूंढना महत्वपूर्ण है। जितना आप पढ़ाई में आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही आपके लिए पढ़ाई चुनौतीपूर्ण हो जाती है, उतना ही कम्पैटिटिव हो जाती है और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपने कहा कि 7वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए नए रास्ते या सहायक राहें ढूंढना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मेरा पहला सुझाव है सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखना, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का उल्टा होता है नेगेटिव, जिसे हिंदी में नकारात्मक कहा जाता है। मानसिकता मतलब मेंटालिटी, यानी कि आपकी सोच। तो पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना, इस वर्ड को हिंदी में कैसे लिखना है ये याद रखिए, सकारात्मक मानसिकता। यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगी। उज्जवल भविष्य मतलब आपका भविष्य ब्राइट हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। और फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा? जब आप अच्छे अंक लाएंगे, आप नाम रोशन करेंगे अपना, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो यह तेरे उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगी। इस वाले ओर में एक मात्रा है, इसका मतलब है उस तरफ। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना और मेहनत करना भी जरूरी है। आपके अपने टारगेट, आपका एम्बिशन आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप आगे कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान देंगे। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो अपने आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जाने, क्लियरली पहचानने की कोशिश करो। क्योंकि अभी आपने 7वीं कक्षा पास की है तो आपको 9th क्लास में अपने सब्जेक्ट चूज करने होंगे। इसलिए यहाँ पर आप अपने भाई को हिदायत दे रहे हैं कि अपने एम्बिशन को क्लियर तौर पे पहचान लो और उसी के हिसाब से मेहनत करो, जिसके लिए सही मार्गदर्शन और सहायता लेने की क्षमता को बनाए रखना भी आवश्यक है। सही मार्गदर्शन हमें कोचिंग के रूप में मिल सकता है, हमें अपने बड़ों से मिल सकता है, टीचर्स से मिल सकता है, क्लासमेट्स से मिल सकता है। तो सही मार्गदर्शन लोगों से प्राप्त करो, सही लोगों की कंपनी बनाओ। शिक्षा में पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ताकि बीमारी के कारण तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट ना हो। इस बात को आजकल बहुत से बच्चे अनदेखा कर देते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्दी खाना खाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यदि कभी कोई बाधा आए तो उसे पार करने के लिए संघर्ष करना चाहिए।
किसी को भी एम्बिशन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होते। तो मेहनत करो, आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को पूरी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा ही समय बाहर खेलने कूदने में, दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। एक टाइम सेट कीजिए और ज्यादा टाइम अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर लगाइए। तुम्हें हमेशा परिवार का समर्थन मिलेगा और हमें विश्वास है कि तू किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। परिवार का सपोर्ट किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, किसी बड़े के लिए भी इवन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लास्ट में आप अपने लेटर की एंडिंग कैसे करेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरीके से हमारा सपोर्ट है तुम्हें, तुम केवल मेहनत करते रहो, प्यार और आशीर्वाद, और नीचे आप अपना नाम दे देंगे। तो ये आपका अनौपचारिक पत्र यहाँ पर खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल है, 2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में लाइनें बैठ जाएंगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और कभी भी आपको इस तरीके का पत्र लेखन आए तो आप लिखकर इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसी का एक और सैंपल भी अगर आप चाहते हैं कि इसको कैसे लिखें, तो यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट्स देकर मैंने इसको लिखा हुआ है, जो आपको हमारी वेबसाइट essayshroud.com पर मिल जाएगा। वहां पर आप इसका टाइटल लिखिए छोटे भाई को पत्र, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और essayshroud.com पर आपको और भी निबंध और पत्र लेखन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।